अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मसाला फूड। आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई जायकेदार, खुशबूदार और मसालेदार मटर पुलाव की रेसिपी। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी ये मज़ेदार सा मटर पुलाव बना सकेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पैन में लेंगे हाफ़ कप के करीब ऑयल। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें ये गरम मसाले हमने शामिल करके अच्छी तरह से क्रैकल कर लेना है। जब खुशबू आने लगेगी तो इसमें हमने प्याज शामिल करनी है। 2 अदद प्याज हैं स्लाइस, शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको ब्राउन करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1-1 टीस्पून भर के, और प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 2 पिंच हल्दी शामिल करेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। टमाटर शामिल कर देंगे 2 अदद, रफली चॉप करके शामिल किए हैं। कवर करके टमाटर गलने तक पका लेंगे। देखिए टमाटर जो है अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मटर शामिल कर देंगे। आधा किलो के करीब मटर है मेरे पास। और मसाले के साथ हमने मटर को अच्छी तरह से भूनना है ताकि हमारे मसाले में मटर की खुशबू अच्छी सी आ जाए। पानी शामिल मत कीजिएगा अभी, पहले इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून के फिर हाफ़ कप पानी शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे और इनको गलने के लिए रख देंगे। हमने इनको हाफ़ टन करना है तो 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। देखिए मटर जो है हमारे 80% जो है वो गल गए हैं। तो हमने इसको एक दफ़ा बहुत अच्छी तरह मसाले को भूनना है। और फिर इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ मैं, क्योंकि 2 गिलास मेरे पास चावल हैं। अच्छी तरह से बॉयल आएगा तो इसमें हम अपने भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे। दोबारा से बॉयल आ गया है तो यहाँ पे हमने नमक चेक करना है। थोड़ा सा नमक शामिल किया है और थोड़ा सा अजीनोमोटो मैंने शामिल किया है, मतलब चाइनीज़ नमक। देखें पानी अब अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। अब हमने इसमें कुछ गार्निशिंग के लिए चीज़ें रखी हुई हैं मैंने, वो शामिल कर देंगे। 1 टमाटर है स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। साथ में 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, वो भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा धनिया पुदीना है, रफली चॉप करके वो भी शामिल कर दीजिएगा। फूड कलर शामिल कर रही हूँ मैं ऑरेंज। ये मैंने 3 टीस्पून शामिल किया है, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं इस्तेमाल करते फूड कलर ज़्यादा अपने खानों में तो आप स्किप कर दीजिएगा। अब हमने इनको दम पर रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। और पुलाव हमारा तकरीबन रेडी है। ये देखें कितने मज़ेदार और खिले खिले से चावल बनकर तैयार हुए हैं और किचन में इसकी खुशबू फैल गई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी मटर पुलाव की। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका मटर पुलाव कैसा बना। डिश आउट कर लेते हैं। तो जाएँ फिर जल्दी से बनाएँ इस मज़ेदार से पुलाव को और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपका ये पुलाव कैसे बना। हमने जो गार्निशिंग में चीज़ें इस्तेमाल की थी, टमाटर और हरा धनिया, पुदीना और मिर्चें वग़ैरह, उससे इंतहाई कलरफुल पुलाव बन गया है। मैं इसको खीरे के रायते के साथ सर्व करूँगी। आप साथ में अच्छे से सलाद बना लीजिएगा, कचूमर और खीरे का रायता बना लें, या जो भी रायता आप पसंद करते हैं वो बना लें और सर्व करें। इंशाअल्लाह सब खुश हो जाएँगे। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक और नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।